नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटेंट के लेंथ के ऊपर कि आपका एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसमें आपने कोई कंटेंट डाला है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नए ब्लॉगर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें कितना लिखना है। इसमें कुछ जो प्रो ब्लॉगर हैं उनको भी कभी कभी होता है कि कितना लिखा जाए, कितना एक परफेक्ट साइज होता है। तो ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है कंटेंट के लेंथ के वो हिसाब से दिखाया। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं क्लियर करता हूं कि कंटेंट का लेंथ हो या फिर पोस्ट का लेंथ हो या फिर आर्टिकल का लेंथ हो, ये तीनों चीजें सेम होती हैं, बराबर होती है। तीन तरह से लोग इसको बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे अगर मैं कभी कभी पोस्ट का लेंथ बोल दूं या आर्टिकल का बोल दूं तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीजें सेम होती हैं। अब बात करते हैं क्या क्या इसमें वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कंटेंट का लेंथ कितना होना चाहिए, हाउ मच द कंटेंट लेंथ शुड बी। दूसरा बात करेंगे कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट। अब आपको लेंथ पता चलेगा कि भाई 1000 वर्ड का लिखना है। अब बात आती है क्या लिखना है 1000 वर्ड में, ठीक है, ये बात करेंगे। तीसरी चीज कैसे हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प्स इन रैंकिंग, रैंक करने में कैसे हेल्प करता है। फाइन, अब चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं कितना लेंथ होना चाहिए इसका। द लेंथ जो है ऑलवेज डिपेंड करता है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इट डिपेंड्स। कभी कभी कोई कोई आर्टिकल जो होता है 500 से 800 वर्ड का होता है, ठीक है। कुछ आर्टिकल जो होते हैं 1000 से 3000 वर्ड तक के होते हैं एवरेज। तो और कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे 3 से 5000 तक वर्ड के भी होते हैं, ठीक है। ये एक रेंज होता है। एक स्पेशल केस और भी है, उस केस में क्या होता है, कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज कि आपके पास इमेज बेस्ड वेबसाइट है, सपोज कि आपने कोई टूल बनाया है, तो टूल में आप फोकस करेंगे टूल फंक्शनैलिटी सही से काम करे। अगर आपने कोई जिप कोड निकालने का बनाया है, आईएफएससी कोड निकालने के लिए बनाया है, तो उसमें फोकस करें कि फंक्शनैलिटी सही से काम करे। उसमें कंटेंट थोड़ा कम भी रहेगा, नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। तो ये केस जो होता है नो कंटेंट का, ये टूल बेस्ड में इमेज की वेबसाइट्स में ज्यादातर होता है। लेकिन अगर आपके पास फुल फ्लेज ब्लॉग की वेबसाइट है जिसमें आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं, तो आपको जो लेंथ है वो वैरी करता है, नीच टू नीच वैरी करता है, कॉम्पिटिटर टू कॉम्पिटिटर वैरी करता है, किससे आप कॉम्पीट कर रहे हैं उस पर वैरी करता है। बहुत सारे इसके सर्कमस्टांसेस हैं जिसपे कि आपका आर्टिकल का कंटेंट का जो वर्ड काउंट है ये वैरी करता है। ओवरऑल 500 से लेके 5000 तक के बीच में लिख सकते हैं आप। 5000 7000 वर्ड के आर्टिकल जो होते हैं वो जनरली होते हैं अफिलिएट के वेबसाइट जो आप बनाते हैं आर्टिकल्स, उसके होते हैं जिसमें कंपैरिजन होता है। 10-10 प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है एक कंटेंट के बारे में अगर एक प्रोडक्ट में आपने 500 वर्ड लिखा है तो 10 प्रोडक्ट में 5000 वर्ड ऐसे ही पूरे हो जाएंगे आपके। तो उस टाइप में जनरली जो होता है वो 1000 से 3000 में फॉलो होता है अगर आप बेसिक लिखा है तो, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इस जो कहना है कि कितने वर्ड काउंट होने चाहिए, इट ऑलवेज डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नीच, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो आपका पहला ये समझ में आएगा कि लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करेंगे व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट, क्या कंटेंट में इंक्लूड किया जाए। जाहिर सी बात है अगर आप कोई टॉपिक उठाए हैं जिस पे आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा, वो चीजें आप लिखेंगे उसमें। लेकिन सबसे पहला जो आता है जिसमें ये वो होना चाहिए कि इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यू एडेड कंटेंट होना चाहिए जिस पे आप लिख रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई टॉपिक उठाए हैं तो वो पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, कुछ भी उलूल जुलूल लिखना नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हो और इंफॉर्मेटिव हो। और जिसको पढ़ने के बाद जो कस्टमर आए, जो क्लाइंट आए या फिर जो भी विजिटर्स आए, उनको वहां पे कुछ वैल्यू मिले, कुछ कॉपी पेस्ट करके ले जाए यहां से, या फिर कुछ बुकमार्क कर लें आपकी साइट को, या फिर कुछ लोग बोले कि हाँ यही ढूंढ रहा था मैं। इस तरह की चीजों को इंफॉर्मेटिव बोला जाता है। अब एक आर्टिकल को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए डिपेंड करता है आपने कौन सा टॉपिक चूज किया, उस पर कितनी चीजें डाली जाए कि वो इंफॉर्मेटिव होगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितना वर्ड काउंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर इंफॉर्मेटिव और एड वैल्यू के लिए हो सकता है आपको 10,000 वर्ड लिखने पड़े, देन आपके जो ब्लॉग का साइज होगा, वर्ड काउंट होगा, वो 10,000 होगा, ठीक है। तो ये पहला चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये होता है लुक एट योर कॉम्पिटिटर। हमेशा से कॉम्पिटिटर को देखिए। हमारी जो कंटेंट राइटिंग का जो हमारा सर्विस है, जो हमारे वेबसाइट पे है जहां पे लोग ऑर्डर करते हैं, मैं बोलता हूं भाई कॉम्पिटिटर का लिंक डालिए जिनको आप कॉम्पीट करना चाहते हैं, ताकि हम उनका आर्टिकल को एनालाइज करें, उनको देखें क्या लिखा, उस हिसाब से हम आपको आर्टिकल दें। मोस्टली लोगों ने वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको कॉम्पिटिटर फिगर आउट करने नहीं आता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर फिगर आउट करने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर ढूंढिए, मैंने वो भी वीडियो बनाया है कि कैसे कॉम्पिटिटर को फिगर आउट करें, कौन आपका कॉम्पिटिटर है जिसको आप गिरा सकते हैं, जिसको आप फिगर आउट करते हैं। ये दोनों पे वीडियो बना हुआ है, उसको देखिएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटर को अगर आप नहीं देखते हैं आर्टिकल ड्राफ्ट करते टाइम, तो भाई आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाने से नहीं रैंक होगा, क्योंकि आप जिस चीज को लेके आ रहे हैं वैसी मार्केट में ऑलरेडी है। तो आपको क्या दें कि वो आपको जगह मिले फर्स्ट पेज पे, टॉप 10 में। तो हमेशा से कॉम्पिटिटर को देखना मैंडेटरी होता है। अगर कॉम्पिटिटर ने 500 वर्ड लिखा है,
कॉम्पिटिटर ने 1000 वर्ड लिखा है तो उसने क्या क्या लिखा है, आप टॉप 10 आर्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए, आप टॉप 10 आर्टिकल्स को पढ़िए, देखिए, टॉपिक सब हेडिंग्स को उठाइए एंड देन यू राइट योरसेल्फ उनमें जो चीजें मिसिंग है। ये बेसिक फंडा होता है आर्टिकल लिखने का। तो इंफॉर्मेटिव बनाइए, वैल्यू एडेड डालिए, कॉम्पिटिटर को देखिए कि कौन सा कॉम्पिटिटर वो कितने वर्ड का लिखा है, क्या क्या इंक्लूड किया है, जो नहीं है वो मैं डालूं उसमें, ठीक है। ये 2 चीजें मेजर हो गई। तीसरा चीज है वो हमारा जो मैंने बताया टॉप 10 आर्टिकल्स को देखिए। टॉप 10 आर्टिकल मतलब कॉम्पिटिटर तो देख लिया आपने, हाँ भाई मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे रैंक कर रहा है, इसी को मैं फिलहाल गिरा सकता हूं, तो इसको फिगर आउट करते हैं क्या है। फर्स्ट वाले को बाद में देखेंगे, पहले टॉप 10 में घुसे, फिर आप अपने को इंगेजमेंट बना के रखें तो आपको डेफिनेटली ऊपर। ये 3 मेजर चीजें होती है इसमें कि आप जो है वो ये कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव क्या क्या आपको इंक्लूड करना है वो, ठीक है। ये मैं ओवरऑल क्विकली बता रहा हूं कि ये चीजें आपको करनी है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ कॉम्पिटिटर कैसे फिगर आउट करना है वो उसको जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आउटडेटेड हो गया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर नया वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो जो है वीडियो बहुत ही यूनिवर्सल वीडियो है, उसमें कुछ आउटडेटेड का मुझे नहीं लगता कुछ होगा, थोड़ा पुराना हो गया बट स्टिल दैट वर्क्स, ठीक है। अब अगला जो हमारा है हाउ इट हेल्प्स इन रैंकिंग। अब आपने वर्ड काउंट सेलेक्ट कर लिया, आपने अपने हिसाब से उसमें आर्टिकल की लेंथ को लिख लिया, कितने सारे कंटेंट चाहिए सारे इंक्लूड कर दिए। अब कैसे पता चले इसको कैसे हेल्प मिलेगा रैंकिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी रैंकिंग के लिए आपने उतना मेहनत किया है, वर्ड काउंट ढूंढा है, लिखा है, कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया है, टॉप 10 आर्टिकल्स को पढ़ा है, फाइनली आपको रैंकिंग चाहिए। तो उतना करने के बाद आपको रैंकिंग में कैसे हेल्प मिलेगा ये जानना आपके लिए जरूरी, ताकि उस हिसाब से आप रैंकिंग को चेक कीजिए कि हाँ भाई इतना मेहनत जो किया था भाई हमने, उसके लिए क्या रैंकिंग में बेनिफिट मिला, मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें होता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट गिव्स एंगेजमेंट। अगर आपने इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखा है, अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन डाला है तो इंगेजमेंट मिलेगा आपको। इंगेजमेंट करने मतलब है कि अगर मैं उस आर्टिकल को पढ़ता हूं तो मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिला है, तो मैं जाहिर सी बात है स्क्रॉल करूंगा, आगे पढ़ता जाऊंगा, आगे देखता जाऊंगा और ढूंढूंगा, हाँ भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी होता है, तो उसको इंगेजमेंट मिलेगा, यानी कि साइट पे बंदा रुकेगा, ट्रैफिक आएगा तो होल्ड करेगा, ठीक है। ये आपको पहला बेनिफिट होगा। और इंगेजमेंट बहुत जरूरी है आज की डेट में रैंक करने के लिए। हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी इसमें कि टॉप 4 चीजों को मैंने फैक्टर बताया था, अगर गूगल में रैंक करना है तो इन 4 चीजों को देखिएगा। वो भी वीडियो बना हुआ है, पिछली वीडियो है, वो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहां पे देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो आप ये चीजें आपको काफी हेल्प करेगा, इंगेजमेंट सही रहा तो। दूसरा है इंटरलिंकिंग हेल्प्स इन बेटर रैंकिंग। अगर आपने एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखा है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट का मतलब होता है कि वो उसके अंदर आपको लिंकिंग होनी चाहिए, चाहे आउटबाउंड हो या फिर इनबाउंड हो। अगर आप एक आर्टिकल प्रॉपर प्लान किए हुए हैं, ठीक है, एक आर्टिकल अगर प्रॉपर प्लान किया हुआ है आपने, उसमें इंटरलिंकिंग नहीं है तो समझ लिए कि वो प्रॉपर आर्टिकल ही नहीं है। क्योंकि इंटरलिंकिंग तभी होती है जब आपने उस टॉपिक पे और भी कुछ लिखा हुआ है, या फिर उस तरीके से उस आर्टिकल को ड्राफ्ट किया है कि इंटरलिंकिंग किया, दैनिक बंदा कोई पढ़ रहा है, अगर इंटरेस्टेड है, पढ़ते पढ़ते वो लिंक के पास पहुंचा तो 90% चांस होता है उस लिंक को क्लिक करेगा। अगर लिंक को क्लिक किया तो उसके बहुत बेनिफिट है, आपको दूसरे पेज पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, उस पेज की रैंकिंग भी बढ़ेगी और आपको जो है साइट पे इंगेजमेंट जो है बाउंस रेट कम होगा, इंगेजमेंट मिलेगा। तो ये आपको हेल्प मिलेगा। इंटरलिंकिंग प्रॉपर होता है अगर इंफॉर्मेटिव कंटेंट है तो इससे रहेंगे। रिड्यूस बाउंस रेट, जैसे हमने बताया, अगर इंगेजमेंट होगा जाहिर सी बात है लोग पढ़ेंगे तो रुकेंगे, लिंक्स को क्लिक करेंगे तो बाउंस रेट जो है आपका रिड्यूस होगा। बाउंस रेट रिड्यूस होगा यानी कि ऑटोमेटिक आपका इंगेजमेंट बढ़ रहा है, गूगल को ऑटोमेटिक सिग्नल जाएगा कि हाँ भाई इस पे बाउंस रेट बहुत कम है, यानी कि जो आते हैं वो रुकते हैं, पढ़ते हैं, फिर जाते हैं। तो ये तीनों चारों चीजों को मिलाकर ओवरऑल गूगल को पता चलेगा कि हाँ भाई दिस इज अ गुड वेबसाइट, गुड आर्टिकल, इसको ऊपर शिफ्ट करो क्योंकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट हो रहा है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो अच्छा लग गया भाई लोग इसको लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर इस तरह की वीडियो देखनी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।